सीएनपी वायर न्यूज अपडेट्स में आपका स्वागत है, जो आपको महत्वपूर्ण समाचार देता है। बीएसपी के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद ने कहा, हरियाणा की जनता ने जेजेपी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों को वोट डालकर देखा। तीनों ने काफी लंबे समय तक सरकार चलाई है, लेकिन लोगों में बहुत आक्रोश है कि उनकी बातें नहीं सुनी गई, उनके लिए काम नहीं किया गया। इन्हीं मुद्दों को लेकर हमें लगता है कि गठबंधन की सरकार यहां बहुत अच्छा निर्णय दे पाएगी। हमें पूरा भरोसा है कि हम न सिर्फ चुनाव लड़ेंगे बल्कि सरकार भी बनाएंगे। उत्तराखंड की धामी सरकार समान नागरिक संहिता यूसीसी रिपोर्ट शुक्रवार यानी 12 जुलाई को सार्वजनिक करेगी। इसमें जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इसके तहत यूसीसी रिपोर्ट में जनसंख्या नियंत्रण का जिक्र किया गया है, लेकिन इसे यूसीसी में शामिल नहीं किया गया है। ऐसे ही यूसीसी रिपोर्ट में गोद लेने के अधिकार का जिक्र है, लेकिन इसे भी कानून में शामिल नहीं किया गया है। बहरहाल 12 जुलाई को उत्तराखंड सरकार यूसीसी रिपोर्ट के वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 3 को सार्वजनिक करने की बात कही जा रही है। यह रिपोर्ट 400 पन्नों की बताई जा रही है। उत्तराखंड सरकार ने 13 मार्च 2024 को यूसीसी का नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके साथ ही यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिलने के बाद यूसीसी को लागू कर दिया गया था। इसके साथ ही उत्तराखंड में शादी, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कानून पूरी तरह से बदल गए। उत्तराखंड विधानसभा से इसी साल फरवरी में समान नागरिकता संहिता को पास किया गया था। यूसीसी लागू होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि अब राज्य के सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलेंगे। उन्होंने कहा था, हम सभी प्रदेशवासियों के लिए यह अत्यंत हर्ष और गौरव का क्षण है कि हमारी सरकार द्वारा उत्तराखंड विधानसभा में पारित समान नागरिक संहिता विधेयक को आदरणीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने अपनी मंजूरी प्रदान की है। निश्चित तौर पर प्रदेश में समान नागरिक संहिता कानून लागू होने से सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलने के साथ ही महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न पर भी लगाम लगेगी। प्रदेश में सामाजिक समानता की सार्थकता को सिद्ध करते हुए समरसता को बढ़ावा देने में समान नागरिक संहिता अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नीट यूजी परीक्षा में सब कुछ ठीक। मोदी सरकार ने आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट का हवाला दिया, नहीं हुई गड़बड़ी। केंद्र सरकार ने नीट यूजी परीक्षा के पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के सबूत नहीं है। ऐसे में वह दोबारा परीक्षा के समर्थन में नहीं है। केंद्र सरकार ने अपने दावे के समर्थन में आईआईटी मद्रास के डेटा का हवाला दिया है। शीर्ष कोर्ट में पेपर लीक मामले में गुरुवार को सुनवाई होनी है। केंद्र सरकार ने कहा कि आईआईटी मद्रास के विशेषज्ञों की ओर से दी गई रिपोर्ट से साफ है कि परीक्षा में न तो बड़े पैमाने पर कोई गड़बड़ी हुई है और न ही स्थानीय स्तर पर अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाने के कोई संकेत मिले हैं। आगे कहा कि वह देश भर में नीट की परीक्षा दे चुके छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए बाध्य है। वह यह सुनिश्चित कर रही है कि इस मामले में दोषी उम्मीदवार को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिले। आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट में कहा गया कि हर सिटी और सेंटर पर बच्चों के नंबरों में बढ़ोतरी हुई है। सिलेबस के कम होने के कारण 550 से 720 के बीच अंक बढ़े हैं। किसी भी शहर और सेंटर पर बच्चों के अंक अप्रत्याशित रूप से नहीं बढ़े हैं। अधिकतर छात्रों के 5% नंबरों बढ़ोतरी हुई है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नीट काउंसलिंग की प्रक्रिया जुलाई के तीसरे हफ्ते में शुरू हो जाएगी। काउंसलिंग 4 राउंड चलेगी। किसी भी अभ्यर्थी को अगर पेपर लीक में दोषी पाया जाता है तो काउंसलिंग या उसके बाद किसी भी स्तर पर रोका जा सकता है। केंद्र सरकार ने कहा कि वह इस मामले में सतर्कता से नजर रख रही है।